नाभि हमारे 8 दिशाओं में डिसलोकेट होती है। इसमें से कुछ दिशाओं में जब डिसलोकेट होती है नाभि, तो हमें कुछ समस्याएं आती हैं। खासकर सोने के जब डायग्नोस में जाएंगे, सोने की प्रक्रियाओं में कुछ चेंजिंग होगी। हमारे सोने के तरीकों में भी अंतर आता है। सोने के तरीके का सेंस क्या होगा? पैर सिकुड़ के सोना, पैर फैला के सोना, करवट ले के सोना, बाएं करवट सोना, दाएं करवट सोना, यह आपके नाभि इनबैलेंसिंग का भी यह इंडिकेशन होता है। लेकिन जनरल यदि हम सोते हैं तो बाएं करवट लेके सोते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा बाएं करवट नहीं लेकर सो पा रहे हैं, अब दाहिने करवट आपको अच्छा लग रहा है, एकदम चित पीठ के बल सीधा सो रहे हैं, एकदम ऐसे सो रहे हैं, यह भी आपका इंडिकेशन होता है। पेट के बल सो रहे हैं, यह भी आपका नेवल से भी संबंधित होता है, प्लस आपके चक्रों से भी संबंधित होता है। तो यदि आपकी नाभि डाउन की तरफ चली जाए, यानी 5 नंबर पे आपकी नाभि डिसलोकेट हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको जो समस्याएं आएंगी वह समस्याएं आएंगी मांस। पहला तो यदि महिला है तो मासिक धर्म से संबंधित समस्या मिलेगा। दूसरा, मानसिक रूप से आप परेशान होंगे, आप चिड़चिड़ापन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, मानसिक अवसादित रहेंगे, मानसिक स्ट्रेस में रहेंगे, मानसिक बेचैनी में रहेंगे। स्वप्न बाधित निद्राएं होंगी आपको। अक्सर स्वप्न में आपको पानी दिखाई देगा, जैसे कहीं तालाब में नहा रहे हैं, कहीं तालाब में डूब रहे हैं, कहीं तालाब या फिर कहीं पानी में जो है सफर कर रहे हैं, जैसे जहाज पे पानी का सफर कर रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आपको स्वप्न में दिखाई देगा। इसके अलावा आपको जो समस्याएं मिलेंगी वह समस्याएं मिलेंगे यूरिन से संबंधित समस्या आपको अक्सर पाई जाएगी, जिसमें आपको यूरिन होल्ड करने की दिक्कत हो सकती है, यूरिन को रोक नहीं पाना, बार बार यूरिन जाना, इस तरह की समस्याएं आपको पाई जा सकती हैं। इसके अलावा आपके आंतों में हमेशा लगेगा कि मरोड़ या फिर आंतों में खिंचाव या आंतों में दर्द की तरह आपको हमेशा अक्सर फील हो। यदि यह कंडीशन बन रहा है तो इसे नोट कर लीजिए, आपके पीडीएफ में नहीं गया हुआ है। इस कंडीशन में वह पेशेंट जो होगा पेट के बल ज्यादा सोएगा, पेट के बल ज्यादा सोएगा, नींद उसे ज्यादा लगेगी, नींद उसे ज्यादा लगेगी, आलस उसे ज्यादा रहेगा, नींद ज्यादा रहेगी, आलस ज्यादा रहेगा। यह 24 घंटे में 10 से 12 घंटे सोने की कोशिश करेगा। पूरे 24 घंटे में 10 से 12 घंटे सोने की यह कोशिश करेगा, दिन रात मिलके। इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को रात्रि 10 बजे सोएगा, सुबह 7 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, फिर दोपहर में भी सोएगा। यह कंडीशन इसके साथ बना होगा तो नाभि उसकी 5 नंबर की तरफ डिसलोकेट हुई होगी। इसके अलावा जब आप नाभि से एक कोण यानी एक थंब के बराबर नीचे जाके आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही तीखा पेन मिलेगा, तो पेट के बल वह अत्यधिक सोएगा। अब यही कंडीशन यदि नाभि 6 नंबर 4 नंबर पे डिसलोकेट हो जाती है तो इस कंडीशन में पेशेंट के पैरों में सूजन मिलेगी। जिस साइड में रहेगा, 6 नंबर पे रहेगा तो राइट साइड में रहेगा, 4 नंबर पे रहेगा तो लेफ्ट साइड में पैरों में स्वेलिंग मिलेगा, पैरों में दर्द मिलेगा, पैरों में तनाव रहेगा, पैरों में खिंचाव रहेगा। इसके अलावा पैरों में स्टिफनेस की भी संभावना बनी रहेगी। इस कंडीशन में पेशेंट जो होगा पैर को सिकुड़ कर सोएगा,
कितने लोग पैर सिकुड़ के सोते हैं? कोई है जो पैर सिकुड़ के सोते हैं? तो जब भी आपके हाँ जी सर। पैर तनाव की स्थिति बन जाए, पैरों में खिंचाव होने लगे, पैरों में नंबनेस आने लगे, पैरों में स्वेलिंग आने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी नाभि 4 नंबर 5 नंबर की तरफ डिसलोकेट हो गई है। इस कंडीशन में आप जो होंगे अक्सर पैर सिकुड़ के सोएंगे। आपका तरीका ही बदल जाएगा। पैर जहां सोएंगे, करवट लेंगे, पैर को सिकुड़ लेंगे। करवट इसमें दाएं बाएं किधर भी कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ये डायग्नोस नहीं बताएगा 5 नंबर सॉरी 4 नंबर और 6 नंबर में। फिर से नंबर आता है 3 नंबर और 7 नंबर। नाभि आपकी 3 नंबर और 7 नंबर में डिसलोकेट यदि होती है, यानी केंद्र से लेफ्ट और राइट साइड में यदि चली जाती है नाभि आपकी, तो इस कंडीशन में आपके पीठ में तनाव रहेगा। लेफ्ट में जाएगी तो लेफ्ट साइड के पीठ में रहेगा तनाव, कड़ापन या स्टिफनेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पूरे शरीर में लेफ्ट साइड इफेक्टेड होगा, पूरा शरीर ही इफेक्टेड होगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड की तरफ जाता है तो इस कंडीशन में आपके लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, लंबर एरिया वह इनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तेज आवाज, तुनक मिजाजी, आंखें लाल रहना, पैरों में दर्द होना, पैरों में साइड से पेन होना। पैरों में जब दर्द होता है, सियाटिक नर्व 3 प्रकार से डिस्टर्ब होती है, तो इसमें एक आता है गालवेडन मेरिडियन का पेन। तो गालवेडन मेरिडियन का पेन है जब साइड से ये निकलता है। तो 7 नंबर जो है ये राइट साइड होता है। इसमें यदि आपकी नाभि डिसलोकेट हो गई तो आपको जीबी मेरिडियन का, सियाटिक नर्व का पेन होगा। इस कंडीशन में पैर के रिंग फिंगर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो हमें तुरंत आराम मिल जाएगा। पैर के रिंग फिंगर को यदि हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो एट अ टाइम हम लोग को आराम मिल जाएगा। पैर के पीछे साइड में यदि आपको दर्द हो रही है, सियाटिक नर्व में पेन है, लंबर में इनबैलेंसिंग हुई है, तो उस कंडीशन में स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करेंगे तो वह बैलेंस हो जाएगा। वह होगा 3 नंबर। 3 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 6 नंबर होगा। सबसे ज्यादा इफेक्टेड ये 4 एरिया को करता है। आपका 4 एरिया के कारण जो है आपके पैरों में पीछे की तरफ दर्द शुरू होते हैं, जिसे आप सियाटिक नर्व कहते हैं, यूबी चैनल का। इसमें जो है आप स्मॉल फिंगर के नेल के आसपास में और पूरे फिंगर को यदि ट्विस्ट कर देते हैं ज्वाइंट बाय ज्वाइंट, तीनों ज्वाइंट को, तो आपको कुछ ही मिनटों में पूरे आपके सियाटिक नर्व में आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। बैक पेन यदि है तो बैक पेन में भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस कंडीशन में 3 और 7 नंबर से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं या करवट ले के सोते हैं और पैर सिकुड़ के सोते हैं। करवट लेंगे, पैर सिकुड़ेंगे, लेफ्ट साइड में इफेक्टेड होगा तो बाएं करवट लेके सोएंगे। बाएं करवट अच्छा माना जाता है, लेकिन पैर सीधा रहेगा। लब इनका नेवल इनबैलेंस हो जाएगा तो पैर इनके सिकुड़ जाएंगे। पैरों को सिकुड़ के सोएंगे 3 नंबर में, और जनरल है कोई समस्या नहीं है तो पैर सिकुड़ के नहीं सोएंगे, नॉर्मल जो उनके सोने के हैं पैर सीधा करके उस तरह से सोएंगे। 7 नंबर में होगा तो इन्हें राइट साइड में करवट लेके सोना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे भी ये पैर सिकुड़ के सोएंगे। 7 नंबर इफेक्टेड हो जाएगा तो अक्सर राइट साइड सोने की कोशिश करेंगे और पैर को सिकुड़ कर सोने की कोशिश करेंगे।
3 नंबर 7 नंबर आपके हाइट के ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है और यह सबसे ज्यादा छोटे बच्चों का इनबैलेंस होता है। 3 नंबर और 7 नंबर नाभि जो है छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, खासकर वह बच्चे जिनकी हाइट कम हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट बढ़ाने का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नेवल बैलेंस करिए, बच्चे को करवट लेके सुलाने की कोशिश करिए, बाएं करवट, लेकिन पैर सिकुड़ना नहीं चाहिए। यदि पैर सिकुड़ के सोएगा इस कंडीशन में उसकी हाइट का ग्रोथ रुक जाएगा। बहुत अच्छा मार्केट है हाइट का, लोग परेशान हैं। कोई ध्यान नहीं देता है कि हम अपने बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, यदि नहीं बढ़ रही है तो हमसे क्या गलतियां हो रही, किसी का ध्यान नहीं जाता। जाता है? जाता है तो बताएं आप लोग। सर इसमें रिंग फिंगर को ट्विस्ट करे क्या सर, पैर का? हाँ, इसमें पैर के रिंग फिंगर नहीं, स्मॉल फिंगर। 3 नंबर 7 नंबर के लिए स्मॉल फिंगर, 7 नंबर के लिए सॉरी रिंग फिंगर को, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए आप स्मॉल फिंगर। कोई है जिनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है? सर मेरी दोनों बेटियों की हाइट नहीं बढ़ती। सोती कैसी हैं? सोने का तरीका चेक करिए। सर जैसे आपने बताया सेम वैसे ही सोती है वो। सीधा करिए उनको, जी सर। सीधा होगा। सर थोड़ा तो मुश्किल है पर हो जाएंगी सीधी। क्यों प्रिया मैडम, सीधा हो पाएगा? हाइट बढ़ जाएगी। तो मेरा बेटा भी सोता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पैर साइड में फोल्ड, सोना एक ठीक है। पैर फोल्ड करके। एक पैर नहीं, मतलब पैर ऐसा पूरा फुल, लेफ्ट में भी नहीं, आधा पेट पे आधा लेफ्ट में, और एक पैर फोल्ड करके, उसकी नाभि राइट को पैर बैलेंस फोल्ड करके। करिए। नाभि को उसको बैलेंस करिए, रेगुलर बैलेंस करिए, कुछ दिनों बैलेंस करिएगा, सीधा सोना शुरू कर तो देगा। इसमें स्मॉल स्मॉल, फिंगर आएगा ना, स्मॉल फिंगर आएगा। या रिंग फिंगर? नहीं, स्मॉल आएगा। 3 नंबर है तो स्मॉल आएगा। सर ये हाथ का बोल रहे हैं पैर का बोल रहा हूँ? रिंग पैर फिंगर पैर पैर पैर। तो बिछिया सेकंड थंब टो के बाजू में पहनते हैं ना सर? हाँ हाँ, टोए के बाजू वाले में। 3 4 5 रिंग है क्या, और 7 नंबर स्मॉल है? 7 नंबर रिंग है, अच्छा 3 4 5 6 आपका स्मॉल है। ओके। 1 नंबर के लिए यदि कोई सो रहा है, 1 नंबर यदि किसी की नाभि डिसलोकेट होगी तो यह बंदा पीठ के बल सोएगा। जिस किसी का 1 नंबर डिसलोकेट होगा वह पीठ के बल सीधा सोएगा। पीठ के बल सोने वाले को नींद कम होगी, 6 से 7 घंटा। ये नींद कम होगा, इसे सीने में जलन, अक्सर खांसी, गैस की समस्या, अपच की समस्या, कब्ज की समस्या, अनिद्रा की समस्या, इसे अक्सर पाई जाएंगी। यदि कोई महिला है, यदि कोई महिला है और उस महिला को यदि नेवल अप साइड में डिसलोकेट हो जाएगा तो बाएं करवट लेके सोएगी, पैर सीधे रहेंगे, पैर यहाँ पे मुड़ेगा नहीं, पैर सीधे रहेंगे, बाएं करवट लेगी, 4 से 6 घंटा सोएगी, नींद इसमें कम हो जाएगी। अब आप लोग अपने 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 आप को वॉच करिए,
जिस किसी का मासिक धर्म इरेगुलर होना रहता है वह स्वतः राइट साइड करवट लेके सोना शुरू कर देता है। जब आप राइट साइड करवट लेके सोना शुरू कर देंगे तो समझ जाइए कि इस महीने आपका मासिक गड़बड़ होने वाला है। बहुत सिंपल डायग्नोस है। किसी का ध्यान नहीं रहता इस पे। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने भी यहाँ बताया कि जब एक नंबर की तरफ नाभि डिसलोकेट होगी तो जो लक्षण बताए तो उसमें खांसी बताई, तो खांसी किस टाइप की हो सकती है, कोई पर्टिकुलर होगी क्या? किसी भी तरह की खांसी होगी, क्योंकि लंग्स अच्छा इफेक्टेड होते हैं ना। किसी भी अच्छा। तरह की खांसी। और दूसरा भी आप बता रहे हैं कि लेडीज में होगा तो मेंस्ट्रुएशन का बता रहे हैं कि इम्बैलेंस होगा, तो उसमें ये भी माना जाएगा कि जैसे 20-21 दिन में आना, ये भी डिसबैलेंस में ही कंसिडर करेंगे हम लोग? बैलेंस का मतलब होता है +-7 डेज है तो परफेक्ट है, और +-7 डेज से एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो इनबैलेंस हो जाता है। यानी तो 21 to 35 डेज में मेंस्ट्रुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फर्स्ट क्लास मेंस्ट्रुएशन है। 35 से 36 हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ है। 21 से 20 डेज हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन इनबैलेंस है, गड़बड़। तो सर इस केस में +-7 डेज। प्लस माइनस ठीक है, तो ऐसे ही केस में पेशेंट को मैं देख रही हूँ कि 21 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और हाँ, हमेशा कोई राइट दिक्कत पे नहीं। ही सोती है, राइट पे ही सोती है। वो कोशिश करती है कि लेफ्ट पे सोना, बट वो बाय डिफॉल्ट वो नहीं राइट पे सो चले पाएगी। जाती है। देखिए, पर होना तो चाहिए परफेक्ट, लेकिन हाँ मेडिकल साइंस कहता है +-7 डेज यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आपको इंडिकेट करेगी, ना पैथोलॉजिकल करेगा, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब अपने अपने एक्यूप्रेशर एनर्जी सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पे उसका लीवर में रुकावट होगा या लीवर में हीट पाया जाए, ओके। तो इसको भी ट्रीट किया जाता है। फिर इसको ट्रीट करके 28 डेज पे लाया जाता है, क्योंकि चक्र जो होता है 28 डेज का ही वो परफेक्ट माना जाता है। अच्छा, मतलब लीवर की स्टैग्नेशन होगा इसमें? लीवर की हीट हो सकती है, लीवर की स्टिग्नेशन हो सकती है, दोनों में कोई एक मिलेगा। ओके। तो इसके अच्छा ठीक है, पूछ लो आगे। इस कंडीशन में ये जो बन रहा है, तो किसी के सोने के तरीकों को देखते हुए आप डायग्नोस बना सकते हैं। है आसान। किस तरह से आप सो रहे हैं, अपने आप को सर्च कर लीजिए, सर्च करके डायग्नोस बना के ट्रीटमेंट अपना सेल्फ कर लीजिए। टफ नहीं इसमें ना है। इसमें कौन सी उंगली पे ट्रीट करना है सर? एक नंबर। एक नंबर के लिए आप इंडेक्स फिंगर, पैर के इंडेक्स फिंगर को ट्विस्ट करेंगे, और जहां पे स्पेशल एक पॉइंट होता है, पॉइंट का नाम नोट कर लीजिए, ST44C। जो नए लोग हैं इनको नहीं पता होगा, बाकी पुराने लोगों को हो सकता है कि पता होगा। ST44C बिंदु होता है, नाभि का बहुत अच्छा बिंदु होता है। इस पे आप केवल एक मेथी सीड लगा देंगे, नेवल बैलेंस हो जाएगी। या पैर के इंडेक्स फिंगर में ये बिंदु होता है, आपको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वहां से देख के आप लगा लीजिए। हाँ सर, अभी आपने मुझे बताया कि इस पेशेंट में 2 प्रोटोकॉल बन सकते हैं, तो उस समय पहले हम लीवर हिट दे के ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और फिर लीवर जरूरी की नहीं है। स्टैग्नेशन दे? टंग क्या बता रही है, सिम्टम क्या बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। 2 अच्छा प्रोटोकॉल बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। अच्छा। बाकी जो है टंग, फेस, उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक। सर किसी को कुछ तकलीफ हो और वो अगर राइट साइड में नहीं सो सकता है, वो लेफ्ट ही करवट सोता है, तो भी वो भी नेवल का ही रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में सोए सबसे बेस्ट होता है, लेफ्ट करवट करके ही सोना। हाँ। और हाँ, अगर तो राइट में सोने के लिए कोशिश करे पर वो राइट साइड की बॉडी अगर करवट नहीं ले सकता है, तो वो भी नेवल का ही रहता है नेवल क्या? नेवल नेवल इनबैलेंस है कहीं ना कहीं से, तो और लेफ्ट में सोना होगा तो पैर सिकुड़ जाएगा, उसको पैर को हाँ, सिकुड़ा लेगा।
और अगर एकदम ही सीधा सोते हैं और कभी हलते ही नहीं तो? आपने 1 नंबर के तो लिए बताया ना। यदि कभी सोए, कभी जागे, कभी आंखें आधे बंद हो, आंखें खुले हो, यह भी 1 नंबर पे ही आपकी नाभि डिसलोकेट होती है। किसी को एकदम ही सीधा सोने की आदत होती है, 1 नंबर। अब वो भी टिश्यम में जाएंगे, तो जब आपके शरीर में एनर्जी एक्सेस हो जाएगी तो आप एकदम पीठ के बल चित सोएंगे, और जब आपके शरीर में एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आप पेट के बल सोएंगे। डिफिशियंस टाइप ऑफ डिजीज, स्लीपिंग बाय टम्मी, पेट के बल एकदम सोएंगे। इस कंडीशन में उस पेशेंट का ज्यादा कुछ नहीं होता है, हिप एरिया पे फैट ज्यादा हो जाते हैं, चेस्ट एरिया पे फैट ज्यादा हो जाते हैं। आज मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा इसी की समस्या है, डिफिशियंसी टाइप केस ज्यादा है, एक्सेस टाइप जो है डिजीज वह कम है। शहर के बच्चों को देखिए, खासकर आपके ग्रामीण परिवेश के बच्चों को देखिएगा तो इनका हिप पे फैट कम मिलेगा, लेकिन शहरीकरण में जाएंगे तो यहाँ पे हिप पे फैट ज्यादा मिलेगा। रीजन क्या होता है, कोई ध्यान दिए हैं? किसी का ध्यान ही नहीं आता होगा। ये तो ध्यान आता होगा कि वह ये तो जनरली है, हमारा बेटा खाता पीता है इसलिए इसका जो है हिप एरिया पे ज्यादा फैट। सोने के तरीकों को चेक करिए, जितने लोगों के बच्चे पेट के बल सोएंगे उनके हिप पे ज्यादा फैट पाया जाए, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों कंडीशन में एक साथ होता है। कोई पेट है के मतलब उल्टा सोना? जी? पेट के बल मतलब उल्टा सोना? पेट के बल मतलब ऐसे सोना। अच्छा, उल्टा। जितने लोगों के बच्चे सोते होंगे उनके हिप एरिया पे फैट ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सर वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा ना, कितनी देर सोते हैं। जैसे मेरा बेटा सोता है कभी कभी उल्टा, लेकिन वो तो बहुत पतला है, मतलब कभी कभी सोता है ना, रेगुलर सुलाइए ना उसको 2-4 महीने, देखिए कैसे आपका बच्चे का पतला ही रहेगा लेकिन हिप पे फैट बढ़ जाएगा। केवल हम हिप की बात कर रहे हैं, हिप रीजन की बात कर रहे हैं। वो सोएगा कहाँ से? उसका बैलेंस होगा तो नहीं सो सकता, इनबैलेंस होगा तो सोना शुरू कर देगा। अब यही कंडीशन थोड़ा सा डायग्नोस में थोड़ा सा आगे ही बता देते हैं, क्या पता आगे ध्यान आए कि ना आए। जिस भी महिला का मासिक धर्म गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा उसे पेट के बल सोना अच्छा लगने लगेगा। जिस भी महिला का वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ने लगेगी उन्हें पेट के बल सोना अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा पेट के बल सोने। मासिक बैलेंस हो जाएगा, पेट के बल सोएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बट सर ये नहीं पाया जाता ना, वाइट डिस्चार्ज वाले सब नहीं सोते हैं पेट के बल। तो भाई डिस्चार्ज 5 प्रकार का होगा ना, तो जनरली हम बता रहे हैं, सारा ड्रफ्ट क्यों अच्छा बताएं भाई? अभी ड्रफ्ट अच्छा बता देंगे पता चलेगा ये लोग घूमना शुरू कर दिए ऊपरी हवा में। तभी हम उतना ही बता रहे हैं कि जितना से काम चल जाए। वाइट डिस्चार्ज 5 प्रकार का होता है, पांचों के फिर अलग सिम्टम बदल जाते हैं, सोने के तरीके, खाने के तरीके, पीने के तरीके, सारा का सारा नेचर बदल जाता है। ये जनरली आ रहा है वाइट डिस्चार्ज या वाटरली डिस्चार्ज का है ये। सर जी सर किसी किसी की छोटे बच्चे नहीं तो थोड़ी बड़ी फीमेल रहेगी ना, तो वो डॉग पोजीशन में सोते हैं सर, तो उनका रीजन? डॉग पोजीशन क्या है तो मुझे नहीं पता है। छोटा बच्चा रहेगा ना तो वो डॉग पोजीशन में, मतलब हिप्स बाहर निकाल के ऐसे चार पैर पे कैसे बच्चा चलता है ना, ऐसे वही पोजीशन में सो जाते हैं, नींद में ऐसे सोते हैं। नींद में ही तो कोई सोता है ना। अरे सर वो पोजीशन के बारे में पूछ रही मैं, आपका ध्यान किधर है सर? मैं पूछती आप किधर और देखते हैं। और डॉग के जैसे चार पैर में कैसे चलते हैं ना सर, वो ऐसे पोजीशन में सोते हैं। पेट के बल उसी को बोल रहा हूँ। नहीं पेट के बल नहीं, पेट तो ऊपर है, पेट हाँ बेड को पेट नहीं लगा हुआ है, खाली सर लगा हुआ है।
और डॉग कैसे चलता है ना सर, 4 पैर पे छोटा बच्चा 4 पैर पे कैसे चलते हैं? तो खाली हम्म। सारी जो बेड के ऊपर रखा है और पाँव बेड के ऊपर, घुटने बेड के ऊपर है, नहीं तो पेट और पूरा भी पेरिया सब ऊपर है, ऐसा ऐसे सोते हैं। कोई कोई फीमेल और बच्चा खाली सर हिप्स face- उठा हुआ रहता है पीछे से, हिप्स ऊपर हाँ। उठा हुआ है और वो पैर हाँ, अंदर डेफिशिएंट फोल्ड किया हुआ है, कंडीशन होता है वो उसको डॉग पोजीशन बोलते हैं सर। यस सर, सर हमने भी देखा है वो बच्चों को डेफिशिएंट सोते हुए। कंडीशन वो आ जाता है उखड़ू लंग्स प्रॉब्लम उखड़ू से में। सोते हैं, बिल्कुल प्रॉपर पूरा बॉडी उस पे नहीं होता बेड पे, थोड़ा सा उखड़ू से रहते खाली हैं। घुटने बेड के ऊपर रहते हैं और सर बेड के ऊपर रहता है, फेस बेड के ऊपर रहता है, बाकी सब पूरा ऊपर डॉग जैसे। और छोटा बच्चा 4 पैर पे कैसे चलता है, 4 2 हाथ और 2 हाँ पाँव पे? समझ गए, समझ गए। तो उसका मैं जवाब पूछ रही हूँ, उसका पूछ जवाब रही भी हूँ। आपके पास, जवाब भी मिल गया भाई, आप लोग जवाब पे ध्यान नहीं दिए। किधर वह आप तो लंग्स की लंग्स की एनर्जी डिफिशिएंसी के कारण। होगी। इसके अलावा अनाहत चक्र आपका वीक होगा। इसके अलावा नेवल यदि 1 नंबर में डिसलोकेट होगा तो ये कंडीशन बनता है। एनर्जी वहां जरूरत है, लंग्स को एनर्जी की जरूरत है, तो लंग्स जो है उसकी डिमांड कर रहा है, ऊपर से एनर्जी खींच रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी 3 चक्रों से एनर्जी वो अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। जब ऐसे डाउन फ्लो होगा तो ऊपर से एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, हाँ, तो लंग्स की एनर्जी वीक रहती है, 1 नंबर उसका डिसलोकेट रहता है। ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत अक्सर पाई जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या करना है नेवल बैलेंस करिए। सर? 1 छोटी नंबर का तो पता है, 1 नंबर को ट्रीट करिए। छोटा बच्चा है तो क्या हुआ, कलर लगाइए। कौन सा कलर लगा? ब्लैक कलर लगा दीजिए। किधर किधर लगाना सर? ST44C पे। ST44? ये मत पूछिए कहाँ है, नहीं मालूम है क्योंकि सर। पहले ही हम बता दिए थे कि आपको ग्रुप में इसका चार्ट भेज देंगे। हाँ सर, है मालूम है, मालूम है। ST44 ओनली, और ST44 खाली ब्लैक कलर करना है, डॉट। थैंक यू सर। ब्लैक कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्लियर? हम्म। चलिए, नेवल का चैप्टर क्लोज हुआ। सर एक क्वेश्चन, फिर आपने बताया बाई करवट पे सोना बहुत अच्छा रहता है, मगर फिर अगर वो बाई करवट पे सो रहा है तो उसका नेवल बराबर है, कहीं कोई बाई प्रॉब्लम? करवट सो रहा है, पैर सीधे हैं, नेवल बैलेंस है। अच्छा ठीक है। पैर सिकोड़ लिया, नेवल डिसलोकेट होगी। सर किसी किसी सर का झुका आदत, लिया, नेवल डिसलोकेट होगी। सर किसी का आदत कैसा, पाँव के वो तकिया नहीं तो बैठ के कुछ उसका ऊपर पाँव उसमें घुसा के सोते हैं, मतलब क्रॉस पैर पाँव। सिकुड़, अरे मैडम तकिया लगाएगा तो पैर तो सिकुड़ेगा ही ना, नेवल डिसलोकेट चल रहा है उसका। अच्छा, मतलब पाँव के अभी ऊपर पूरा वजन डाल के ब्लैंकेट नहीं तो कुछ तो भी हाँ, हेवी ब्लैंकेट। इन सब पे डायग्नोस है, इन सब पे डायग्नोस है। तकिया लेके सो रहा है, सर किधर करके सो रहा है, करवट ले रहा है या फिर कंधा कहाँ रख रहा है, सब पे डायग्नोस। उतना डेप्थ हम जाएंगे नहीं अभी। ओके सर। सर और ये मुझे नहीं समझेगा ना अभी कि नेवल को कैसे बैलेंस में करना है, ये अभी मेरा ये नहीं बताया ना आपने। ये प्रभु अभी तक कहाँ थी मैडम? नहीं आपने, 5 क्लास नहीं तो इसी पे बता रहे हैं। ST44C बताया, पर नेवल को कैसे बैलेंस करना है वो कैसे, वो नहीं समझ में आया। 4 दिनों में कहाँ थे भाई? कल की रिकॉर्डिंग नहीं गई है, इसके अलावा तो 4 दिन से हम इसी पे क्लास लेक्चर ले रहे हैं। स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करना है, फिंगरों को ट्विस्ट करा है, सबको पहले दिन से ट्विस्ट कराते आ रहे हैं। चार दिन से हो रहा है ना इसी पे? कोई जवाब देंगे? हाँ सर, हो रहा है। आज 4th डे सर जी इस सर। क्लास का, क्लास 4 है आज नेवल पर। क्लास 1 क्लास 2 की रिकॉर्डिंग गई है, 3 की बाकी है और आज की चौथी है। और क्लास 1 4 में ही क्लास फिंगर ट्विस्टिंग दिखाया गया था रिलेटेड टू नेवल। क्लास 1 की रिकॉर्डिंग देख लीजिए मैम। वो तो ओपन लिंक हम डाले हुए हैं। नेवल जो होता है यह आपके स्वास्थ्य का आधार है। पूरा जीवन का जिस तरह से आधार आपका नेवल है, आपके स्वास्थ्य का भी आधार आपका नेवल है।
नेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, आप हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। अब इससे रिलेटेड बाकी कोई बीमारी जिस तरह से आती है, जैसे बैक्टीरियल कोई इफेक्ट हो गया, वायरस का इफेक्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको छोड़ के बाकी मैक्सिमम समस्याओं में नेवल की अहम भूमिका होती है, आपकी धरण की अहम भूमिका होती है। तो जब कभी भी आप किसी का भी ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप अपने नाभि का ही ट्रीट करेंगे। जब नाभि को बैलेंस कर लेते हैं तो आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। सबसे डेंजर होता है नाभि में अप साइड का इनबैलेंस होना, बाकी का तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अप साइड इनबैलेंस हो जाएगा तो वह कभी कभी आपको हार्ट अटैक की तरफ पेन लेके आता है। आप समझेंगे कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हार्ट अटैक नहीं रहेगा, वह नाभि आपका डिसलोकेट रहेगा। बहुत डेंजर होता है आपका 1 नंबर, इसलिए इसे हमेशा बैलेंस करके रखिए। सर 1 नंबर के लिए कौन सी उंगली, फिर से एक ही बार बता दीजिए। नहीं, आप नहीं बताएंगे मैडम, आप करिए, आप रिकॉर्डिंग देखिए। ओके रिकॉर्डिंग सर देखिए। किसी की बार बार डिसलोकेट होती है नाभि तो क्या करना चाहिए? नहीं पता ये चीज अब, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताना हमारे लिए भी अच्छा नहीं लगता है। समझे मिथिलेश जी, आप 4वीं 5वीं क्लास कर रही हैं, आपके क्लास जब शुरू किए थे ना, उस समय भी नाभि पढ़ाए थे, फिर आपको दोबारा रिपीट क्लास दी है ताकि अब फिर रिपीट कर लीजिए, अब फिर वही क्वेश्चन बने, तो इसका मतलब है कि या तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं आपको, या फिर आप हमसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। दोनों में एक ही कंडीशन बनता है। क्योंकि कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो उसमें पहला हम नाभि ही पढ़ाते हैं, नाभि के बाद आगे जो पढ़ाना रहता है उसे पढ़ाते हैं। यानी आप दूसरी तीसरी बार आपको मौका दिए हैं, दोनों तीनों बार आपने वही क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो इसका मतलब है कि या तो हम आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या आप हमसे पढ़ नहीं पा रही हैं, या सेल्फ आप उस पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। चलिए, एक डायग्नोस नाभि से रिलेटेड, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी नेवल के डायग्नोस पढ़े, जितने भी ट्रीटमेंट पढ़े, अब जो डायग्नोस पढ़िएगा यह आपके हजारों के टेस्ट के बराबर है। हजारों रुपये का टेस्ट जो होता है, विटामिन डी का टेस्ट कितने रुपए का होता है? तो कराए होंगे। 1400 कैल्शियम का टेस्ट कितना होता है? 1400 से 1500। बी कम्प्लेक्स का टेस्ट कितने में होता है? नहीं रहता है सर, 1400-1500 ही रहता है। तभी हजारों का जो भी हो, अभी आपको जो नाभि से ही रिलेटेड आपको हजारों रुपए का टेस्ट का तरीका बताने जा रहे हैं, बहुत बारीकी से सुन लीजिए। ऐसे नोट्स करना है कर लीजिएगा, दोबारा पूछिएगा तो नहीं बताएंगे, इसलिए बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं। जल्दबाजी में पढ़ाएं तो बोलिए, नाभि आपको 4 दिन में इतना पढ़ाएं, इससे भी रिलैक्स कोई पढ़ाता है? यहाँ पे नाभि को केवल 5 जगह देखा जाता है। यहाँ 8 जगह देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे नाभि को केवल 5 जगह देखा जाता है। पहला जब हम सेंट्रल चेक करेंगे तो नाभि के धड़कन के अनुसार देख लेंगे। फिर यदि आपकी नाभि 4 नंबर पे पेन है, यहाँ पे दर्द मिलेगा, दबा के चेक करिए आप लोग। जैसे केंद्र से एकदम सेंट्रल की तरफ, इससे इसके बीच में आ जाइए 4 नंबर, नीचे की तरफ दबाइए ऐसे। किसी को दर्द है? राइट नहीं होगा, 4 नंबर लेफ्ट होगा आयुषी, वहां नहीं होगा और नीचे होगा। यहाँ पे पेन अत्यधिक मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। मन करे तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, लेट जाइए, लेट के आप दबा के चेक कर लीजिए 4 नंबर पे। 4 नंबर का लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको देख। यह पेन मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। किसको किसको मिलेगा? जिसको जिसको कब्ज की शिकायत रहती होगी,
जिसको जिसको भूख कम लगता होगा, जिसको सुस्ती रहती होगी, जिसको आलस रहता होगा, जिसको हमेशा थकावट लगती होगी, उनके 4 नंबर पे पेन पाया जाएगा। यह इंडिकेट करता है आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होनी शुरू हो गई। एलोपैथ अकॉर्डिंग जब भूख कम होती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन खिलाई जाती है, और आप सब लोग खाए होंगे, सब लोग खाए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो बचा होगा, सब लोग खाए होंगे। वो आती है आपकी बीकोसूल के नाम से, पोलीबियान के नाम से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, सिरप फॉर्म में आता है। ये विटामिन सब लोग खाए होंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। अगर जब हम लोग प्रेशर देते हैं तो जिसका भी अभी पेट की चर्बी ज्यादा है तो उसका प्रेशर कितना देना होता है, मतलब कहाँ तक अंदर तक जा ज्यादा सकता है? ज्यादा ज्यादा देंगे। कंडीशन एक अप्लाई होता है, यदि किसी का सर्जरी हुआ है हाँ। तो सर्जरी के केस में हम नहीं देंगे। ओके। लोअर एब्डोमेन में नाभि से नीचे वाले पार्ट में हम प्रेशर नहीं देंगे, केवल ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर देंगे। अच्छा, सर्जरी नहीं हुई है तो आप प्रेशर चारों तरफ दे देंगे। मतलब जिसका जब तक प्रेशर, दर्द होता है तब तक दे सकते हैं? हाँ, ओके। जब तक दर्द है वहां पे तो इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक तो नेवल डिसलोकेट है, प्लस आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। अब किसी का सर्जरी हुआ है, ऐसे हम लोगों को चेक करना है। अच्छा। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के राइट हैंड के रिंग फिंगर को ट्विस्ट करके चेक कर लेंगे। ओके। चेक करिए, पेन मिलेगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। सर अगर मतलब वहां पे नंबर 4 पे अगर पेन नहीं है लेकिन राइट और लेफ्ट के मतलब उंगली में पेन है तो फिर? तो भी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होनी शुरू हो गई है। अच्छा, ओके सर सर। सर नाभि से 4 नंबर की डायरेक्शन में कितना जाना है? एक थंब? एक थंब की दूरी, नाभि से एक थंब ही जाएगा चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ। रिसेंट का कोई सर्जरी है तो आप नहीं प्रेशर देंगे। रिसेंट की सर्जरी नहीं है, 3 साल पुरानी सर्जरी है, 2 साल पुरानी सर्जरी है, अंगूठा दबाएंगे, चेक कर लेंगे। वहां पे कड़ापन भी मिलता है किसी किसी को, और किसी किसी को धड़कन धड़कते हुए भी मिलती है, किसी को बहुत तीखा पेन भी मिलता है। सर हेलो सर, सुन एक सर एक थंब की दूरी पर पेन नहीं है, पर मुझे विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। विटामिन बी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, पर मेरे को ये पेन नहीं हो रहा है। पेन होगा, पॉइंट सही तरीके से पकड़िए आप, पेन होगा। थोड़ा और नीचे जा रहा है तो पेन हो रहा है। एक हाँ थंब तो से वहीं पे ज्यादा, पॉइंट होगा। एक थंब से एक ज्यादा थंब नीचे। आप एक थंब पकड़िए, एक थंब के जस्ट नीचे चले जाइए, वहां पे प्रेशर दीजिए, हाँ थोड़ा पेन ज्यादा होगा। नीचे हाँ थोड़ा ज्यादा नीचे गए तो पेन होता है। एक थंब जितने में थोड़ा नहीं हो। ज्यादा नहीं, एक थंब ही रहेगा, अराउंड उसके चारों तरफ एक थंब की दूरी रहती है। अच्छा। और यदि क्रोनिक हो विटामिन गया होगा तो नीचे जा सकता है। इसका हाँ जो पॉइंट का लोकेशन है, एक थंब ही है, एक कोण की ही दूरी है, लेकिन यदि यह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया रहेगा, नीचे की तरफ नेवल आपकी डिसलोकेट हो गई होगी तो रहेगा। लेकिन उस केस में आपको बैक पेन और पैरों में नंबनेस, पैरों में झुंझुनी, पैरों में सूजन, पैरों में आपका ये सुन्नापन की शिकायत रहेगी। हाँ है ना। इसको बैलेंस करिए ना, नाभि ही आपका गड़बड़ हुआ है। हाँ तो फिंगर रिंग फिंगर को ट्विस्ट करना है ना सर? नहीं, स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करेंगे, 4 नंबर है ना। अच्छा हाँ बराबर। ओके सर, अभी आपने सिखाया। हाँ अभी सिखाया। हाँ अभी सिखाया ना आपने, थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही सिखाया ना 4 नंबर के लिए। हाँ, ये लेने का आपने। उसको ट्विस्ट करिए, अभी अपने स्मॉल फिंगर को ट्विस्ट करिएगा, बहुत तीखा पेन मिलेगा। अच्छा हाँ पेन तो है, थोड़ा है। मेरे को रिंग फिंगर और ये दोनों में पेन हो रहा है, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर
दोनों में पेन हो रहा है। यदि किसी की नाभि 2 नंबर पे डिसलोकेट है या 2 नंबर पे पेन है, ये रहा 2 नंबर और 2 नंबर पे पेन है, ठीक है, तो यह विटामिन डी की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पेशेंट के शोल्डर में पेन आएंगे, बोन में पेन आएंगे। इस कंडीशन में पेशेंट जो है अक्सर अपमानित होगा। इस कंडीशन में पेशेंट जो है बार बार सलाइवा को बाहर करेगा, थूकेगा, बार बार थूकेगा, घर में ही अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, अपमानित होते रहेगा। बोन रिलेटेड समस्याएं इसे अक्सर पाई जाएंगी। चेक करिए विटामिन डी आपके अपने अपने शरीर में। मिल रहा है? किसी को मिला विटामिन डी? जी सर, मुझे मिला। दोनों शोल्डर में पेन है और डी की डेफिशिएंसी है। अरे पॉइंट पे चेक करिए ना, तभी तो पैसा बचेगा। स्मृति जी, जब आप प्रैक्टिस शुरू करिएगा, वॉइस हाँ मिल सर। रही है हमारी? हाँ जी सर। तो पेशेंट का विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स आपके फिजियोथेरेपी में हाँ सर। सबसे ज्यादा ज्यादा। डिफिशियंसी केस मिलते हैं। हाँ जी सर। तो उसके नेबल को पकड़िए, अंगूठे को पकड़ के दबा के चेक कर लीजिए। पेशेंट जो आह करे या फिर अपने आप को सिकुड़ना कोशिश करे, हाँ समझ सर। जाइए ट्रीट करने की जरूरत है, विटामिन डी की कमी है। डी और बी दोनों या सिर्फ डी सर? दोनों। दोनों। डी वाले पॉइंट पे डी के लिए, बी वाले पॉइंट के लिए बी के लिए। अच्छा। ये दोनों केस जो है पेशेंट सबसे ज्यादा आपके बोन रिलेटेड समस्याओं में और आपके मस्कुलर रिलेटेड समस्याओं में इनकी अहम भूमिका होती है। हाँ जी सर। बी और डी। बी और डी। ओके सर। बहुत सिंपल डायग्नोस है, यहीं से कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट आप आसान हो जाएगा। ओके सर। फर्स्ट डे हो सकता है विद इन 15 मिनट में जो आपका दर्द का पेशेंट होगा वो कहेगा कि सर आराम हो। ओके सर। इससे ज्यादा नहीं जाता। सर इन लोगों में बैक प्रॉब्लम भी रहेगा? रहेगा। जब डी आ गया ना तो ऑल आपकी बॉडी के आ गया। ओके। हाँ करेक्ट। ये जब भी आएंगे विटामिन डी की एक पहचान होगी, इनके चेहरे का कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। ओके। स्किन कलर चेंज होगा सर? फेस का, स्किन का नहीं, आभा मंडल होता है ना स्किन का। एक होता है हाँ। कि बहुत गोरा तो है आदमी, लेकिन जो देखने में डार्कनेस दिख रहा है। जैसे आप आयुषी का फेस देखिए, आप लोग इसका वीडियो ऑन हाँ सर। दिख रहा है। अब इनका जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी अच्छी खासी होगी। अच्छा। फिर से देखिए सरला मैडम का फेस दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ सर। इनके अभी यहाँ के ऊपर फेस देखिए, ये पूरा डार्क दिख रहा है। अंकिता जी को देखिए, अंकिता जी हैं गोरी, लेकिन इनके फेस का आभा मंडल देखिए, दिख रहा है कैसा दिख रहा है? पेन है सर। हाँ सर। मुझे विटामिन डी वाले, ये डिफिशियंसी वाले केस। हाँ सर। तो जब आप डायग्नोस करने जाएंगे ना किसी पेशेंट का, तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपको सारी चीजें बताए। वो इतना ही बताता है कि केवल कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, इसके अलावा उससे पूछिएगा ना तो सब ठीक है लेकिन आप अपना जो है ऑब्जर्वेशन सारा कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दीजिए। जब ट्रीटमेंट दे दीजिएगा आप लोग, तो पेशेंट करेगा क्या, अगले दिन आएगा, जो दर्द की से पीड़ा में तड़प रहा था वो दर्द उसका ठीक हो गया रहेगा, तो एक नया दर्द लेके आएगा कि मुझे यहाँ दर्द है, वो दर्द तो आराम है लेकिन ये दर्द हमको आज परेशान किया हुआ है। फिर अगले दिन कुछ और लेके आएगा। लेकिन आप यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट डायग्नोस के आधार पर कर दिए
तो अगले दिन से उसका कंप्लेन जो आ रहा है बार बार चेंजिंग कंप्लेन, वो धीरे धीरे बंद हो। हाँ सर। सर एक्चुअली मेरे पापा में भी अगर आपने देखा होगा तो रहेगा, मतलब फेस के ऊपर थोड़ा हाँ करेक्ट। तो हमने तो उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिए थे। पहले हम हाँ। विटामिन डी का ही ट्रीटमेंट दिए, अच्छा। क्योंकि विटामिन डी को ट्रीट किए हम, हाँ कैल्शियम को किए, विथ इन 15 मिनट में इनके फादर को आराम मिल गया। हाँ सर आराम है, इनकी मदर को आराम मिल गया। हम किए कुछ नहीं थे, बस को इसी को ट्वीस्ट किए थे। और सर अगर सिर्फ डार्क सर्कल्स मतलब आँख के अराउंड अगर सिर्फ अलग कालापन नहीं, रहे तो वो अलग हो जाएगा, उसका अलग ट्रीटमेंट डायग्नोस पूरा बदल जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। सर नंबर 2 का क्या है ये सर? इसका नंबर 2 का विटामिन डी, विटामिन डी कौन सा फिंगर है वो बताया है क्या पहले? मेरा कल का क्लास हो नहीं पाया था, ठीक से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। राइट इंडेक्स फिंगर है ना, है क्या उस क्लास में? ओके। राइट इंडेक्स फिंगर पकड़िए, जिनके जिनके बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, राइट फिंगर पकड़ के ट्विस्ट कर लीजिए। अपने रिपोर्ट चेक कर लीजिए, यहाँ के पेन चेक कर लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। मिला किसी को? सरला मैडम पेन है राइट इंडेक्स फिंगर? जी सर। बहुत ज्यादा है सर। हाँ, मैं ऑलरेडी अंडर विटामिन डी और कैल्शियम ले रही हूँ। नहीं ले रही हैं, लेकिन अभी जो है आपको डायग्नोस जो हम सिखा रहे हैं नेवल रिलेटेड, सर मेरे को सोने के लिए ही टाइम लगेगा, मेरा लेग सब नीचे लेना पड़ेगा, वो सब है, इसके लिए मैं चेकिंग नहीं कर रही। नहीं आप बैठे बैठे से चेक करिए ना। अच्छा इधर बोल रहे हैं, मेरे को लगा अम्बलिकस। नहीं ये यहाँ चेक करिए। राइट इंडेक्स फिंगर को पकड़ के ट्विस्ट करिए, पेन मिलेगा आपको। पेन है, पेन है। अभी 1 महीना से ट्रीटमेंट चालू है मेरा। वो तो हम जान रहे हैं। अगला आता है नंबर आपका 8 नंबर। अगला नंबर है 8। 7 नंबर, 7 नंबर विटामिन ए, 8 नंबर विटामिन सी। आठ नंबर विटामिन सी, 7 नंबर विटामिन ए। विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम होगा। स्किन प्रॉब्लम होगा, और आपके स्किन में खासकर जहां जहां ज्वाइंट है वहां पे कांटेदार स्किन बन जाएंगे, खासकर ज्वाइंट एरिया का। बहुत सिंपल डायग्नोस है विटामिन सी का। विटामिन सी 8 नंबर पे प्रेस करके देख लीजिए, पेन मिल रहा है, प्लस अपने एल्बो को, अपने नी को, अपने एंकल को यहाँ पे देखेंगे तो आपको कांटेदार स्किन में पाया जाएगा। ठीक है आयुषी, चेक नाउ नंबर 8। ओके सर। की समस्या जो है ना नंबर 8 की है। सर एल्बो पे और एल्बो पे मिलेगा, नी पे मिलेगा। नी पे भी मिलेगा ना सर? नी पे, एल्बो पे, एंकल पे भी किसी किसी को पाया जाता है। तो सी के लिए सी की डेफिशिएंसी होगी या फिर सर ए की, मतलब सी विटामिन सी। सर ये इस पोर्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर के पोर्शन में है। हाँ ये एल्बो एरिया, यहाँ नी आपका एल्बो एरिया जो है ना इतना पकड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे भी है। ये पूरा कवर करेगा। सर 3 में से कोई एक जगह स्किन कांटेदार हो तब भी डेफिशिएंसी कहलाएगी? एकदम कहीं पे भी। इसके अलावा शरीर के, ये जनरल यहाँ पे पाया जाता है, जनरली यहाँ पे मिल जाएगा, खासकर बच्चों में सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य किसी पार्ट में भी पाया जा सकता है, किसी किसी के पीठ में पाया जाता है,
पीठ के जो पिंपल्स आते हैं पूरे नुकीले नुकीले चुभने वाले होते हैं, ये भी वहां पे ये पाए। की डेफिशिएंसी होती है जो बैक वाला होता है। जी जी, विटामिन सी। और 7 नंबर विटामिन ए। विटामिन ए का संबंध किससे है? आंख से है। आंख से। आंख से। और आंख का संबंध किससे है? लिवर से। लीवर से। तो 7 नंबर पे यदि पेन है तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है, प्लस आपके आंखों की रोशनी, आंखों से नहीं, आंख, दृष्टि अलग है, नेत्र अलग है, एक ही है सुकृति जी? दृष्टि अलग है, नेत्र अलग है कि एक ही है? अलग है। अलग अलग है, लेकिन बीमारियां जाती हैं कहाँ पे? तो आंख, मुझे आंख की समस्या है, लेकिन दृष्टि की समस्या को लोग नहीं बोलते हैं, आंख की समस्या बोलते हैं। यह जो समस्या आपकी है आंखों की दृष्टि से संबंधित समस्याओं को इंडिकेट करता है, यानी दूर की दृष्टि, निकट की दृष्टि, इसमें आपको कोई समस्या हो सकती है। दृष्टि की समस्या या रात्रि का अंधापन हो सकता है, या निकट या दूर की दृष्टि से संबंधित समस्या पाई जाएगी। 8 नंबर पे पेन है, सॉरी 7 नंबर पे है, तो साथ ही साथ आपका लिवर भी इनबैलेंस है। जब भी आपका लिवर इनबैलेंस होगा आपके आंखों पे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो है चश्मे आने शुरू हो जाएंगे, विटामिन ए की कमी होनी शुरू हो जाएगी। मोटे चश्मे को बैलेंस करने का भी उपचार आपका क्या होगा? लिवर। लिवर स्ट्रॉन्ग रखिए, आंखों पे चश्मे नहीं लगेंगे। फैटी लिवर, लिवर इनलार्ज करिए, आंखों पे मोटे चश्मे आएंगे। सर ये बाय डिफॉल्ट होता है कि फैटी लिवर होगा तो आंखों से संबंधित होगा ही होगा? आएगा यदि फैटी लिवर, लिवर इनलार्ज हुआ या लिवर से संबंधित कोई भी फिजिकल मेटाफिजिकल उसकी समस्या हो रही है तो आंखों से संबंधित समस्या होगी। अब खासकर देखते होंगे आप लोग कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जब इनका मेनोपॉज सिंड्रोम हो जाता है तो उसके बाद से इनके चश्मों के नंबर बढ़ने लगते हैं। तो लीवर से ही संबंधित होता है, एक लीवर से नर्व गुजरती है जो कि आपकी यूट्रस को ब्लड की सप्लाई करती है। तो जब उसकी रुकावट हो जाएगी तो आपकी आंखों की रोशनी से भी संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। सर अब ये हो गया हमारी एज पर TCM कंसेप्ट की लीवर से है, तो जो आजकल आंखों की ये सर्जरी कराते हैं जो चश्मे उतारने के लिए, तो फिर उसका इम्पैक्ट लीवर पे कैसे पड़ता है और वो क्या कनेक्टिविटी? अब सर्जरी के बारे में उतना डेप्थ हमको नहीं जानकारी है कि वह सर्जरी, क्योंकि इस पर हमने कभी अध्ययन नहीं किया है, कितने दिन के लिए होती है, कितने दिन में लेंस चेंज कराने पड़ते हैं, क्या क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास अभी ज्ञान नहीं है ताकि हम इस पे हम आपको कोई कमेंट कर पाए। क्योंकि सर ये मेरा खुद का केस है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो दूरदृष्टि की तकलीफ मेरी खुद की थी तो मैंने भी सर्जरी करवाई। अब 16-17 साल के बाद वापस मुझे अभी नजदीक वाली तकलीफ शुरू हो गई है, तो इसका कैसा कनेक्शन रहा है, बस ये समझने का प्रयास कर रही थी मैं। सिंपल है, इस सर्जरी वाले केस को अभी तक हमने किसी भी मतलब इस तरह के टॉपिक को हमने अभी अध्ययन नहीं किया है, हमने किसी डॉक्टर से इस पे चर्चा भी नहीं किया है। तो यदि कुछ हम पढ़े रहते, इस पे ज्ञान रहता तो जरूर बताते, इस पे हमारा ज्ञान 0 है तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। समस्या तो है लीवर की, तभी तो ये खेल हो रहा है। हो तो रहा है सर, कंसेप्ट से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो लीवर पे वो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, कहीं फिर वापस आ रहा है, कहीं तो कुछ खेल है उसके साथ में। स्टिग्नेशन होगा, एज फॉर TCM आपके लीवर में स्टिग्नेशन पाई जा रही है, बार बार स्टिग्नेशन डेवलप कर रहा है और कुछ नहीं है। स्टिग्नेशन को करके रखिए, स्टिग्नेशन बैलेंस करके रखिए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, ओके सर। सर एक मेरा क्लास छूट गया, 7 और 8 नंबर की जरा फिंगर बता देंगे प्लीज। अरे 7-8 है भैया। अच्छा मैडम, ओके ओके आ गया।